स्टार्ट किया। चलिए आप पहले इसकी सेवा की लोग इकट्ठा किए, आप थोड़ा सा इनको बताइए मैं किस मकसद से यहाँ आई हूँ, क्या कारण था कि आपका ये रुक गया, क्योंकि काम बहुत ही अच्छा किए, ये मीटिंग क्यों रखी गई ये बता दीजिए। मैं सबसे पहले आज उपस्थित हमारे सभी सम्मानित टीम लीडर आप सभी को अपना समय निकाल कर आए, आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ साथ में मैं हम सबके बीच में हम सभी लोगों का जो समस्या है, इन समस्याओं को सरिता मैम जी ने समझी और मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी आप लोगों के बीच में ये संस्था चले या ना चले, ऐसी प्रेरणा देने वाली अभी तक कोई महिला नहीं मिली। आलोचना करना हम लोगों के लिए आसान है, लेकिन मैम से कई बार मुझे 2-3 बार बात हुआ, इनके बातों से मुझे काफ़ी आनंद महसूस हुआ। जो मैं काफ़ी आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी हम लोग एक समस्या में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पे हम लोग एक आलोचना लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसी बीच में मैम ने एक धैर्य धीरज से हमें समझाए और ये भी विश्वास दिलाए कि आपकी टीम जो है बिल्कुल अच्छी है और आपका विचार अच्छा भी लग रहा है। हमें आप लोगों के बीच में एक बार जा करके मिलना चाहिए और आप लोग को फिर से समझा करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग के बीच में माननीय सरिता जी आई है, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान पहली बार प्रेम जी ने जिस संस्था को स्टार्ट किया है वो संस्था बहुत ही अच्छी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी मुख्यमंत्री, ये सारे लोग चाहते हैं कि औरतें अपने पैर पे खड़ी होकर के कुछ काम करें। सरकार के पास मात्र 2% ही होता है जिसमें वो नौकरी देने का अधिकार रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्वरोजगार की प्रेरणा को प्रेरित उन्होंने किया कि समाज में इस काम के लिए उन्होंने काफ़ी लोन की भी सुविधा उपलब्ध कराई। कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोन ले करके महिलाएं अपना कोई रोजगार, स्व मीन्स अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें सरकार काफ़ी मदद करती है। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो कहीं एक शिकायती माध्यम से रीमा जी के माध्यम से पता चला, जब शक्ति मिशन की सर ने मुझे इनवाइट किया था, शक्ति मिशन प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में मैं गई हुई थी। जब मेरे किसी भी काम से प्रभावित होकर के रीमा जी इम्प्रेस हुई और उन्होंने कहा मैडम कुछ समस्या मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो उस समय मेरे पास टाइम नहीं था कि मेरा फ़ोन नंबर इन्होंने लिया। इसके लिए आप लोग इनको बहुत ही शुक्रगुजार मानिए कि जिस समस्या से आप लोग इतने दिन से जूझ रहे थे, समस्या नज़दीक कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग की गलत फहमी जो प्रेम जी इस संस्था के जो भी मालिक हैं उन लोगों के बीच और आप लोग के बीच था, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं सरिता सिंह आई हुई हूँ। और जिसे भी मैं समाधान तो तब बताऊंगी जब आप लोग अपनी समस्या बताओगे, इसमें क्या क्या समस्याएं आई और इस स्वरोजगार में आपको कौन से सपने दिखा करके जोड़ा गया और उन सपनों के कहाँ आपको पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये मैं आप ही लोग के माध्यम से जानना चाहती हूँ। अब इससे जो लीडर हैं, जो ग्रुप की रीमा जी को खैर मैं जानती हूँ, वो भी बहुत पर्सनली ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। एक तरह सोचिए कि बस आप लोगों की समस्याओं से काफ़ी परेशान रही, तो उन्होंने कहा मैडम अगर इससे आप निजात दिला देती तो मुझे बड़ा ही रिलैक्स महसूस होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक महिला के लिए पैसा निकाल करके और किसी आदमी के ऊपर विश्वास करके अपने छुपाए हुए भी पैसे को लगाना बहुत बड़ा कहते हैं कलेजा होता है। कि महिला का अगर 100-200 रुपया कहीं से वो पाती है तो चाहती है उसमें से 50 रुपया कैसे बचा ले कि आगे हमारे किसी भी विपत्ति के समय में वो पैसे काम आए। तो आप लोगों ने कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपया, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, ऐसे करके आप लोगों ने पूंजी लगाया। और पूंजी जब कहीं पे लग जाता है, उस पूंजी से इन्होंने ट्रैक्टर है, धान कूटने की मशीन है, बहुत सारे उपकरण खरीदे, सिलाई मशीन भी लाए और उससे ये रोजगार स्टार्ट करा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। और थोड़ा सा कहते हैं हर अच्छे काम में थोड़ी बहुत रुकावट आती है, ये सिर्फ मात्र एक रुकावट है। आप अपने पैर पे खड़े होने जा रहे थे तो शायद ये चीज़ किसी को अच्छा ना लगे। अब मैं तो कहूँगी शायद आपके घर के परिवार के जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें अच्छा ना लगा हो, जहाँ तक मेरी सोच है।
क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से रूबरू हूँ कि औरतें जब अपने घर के टाइम से निकाल कर बाहर किसी वर्क को करती हैं या घर पे ही कोई काम करती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस परिवार के पुरुष वर्ग को होता है। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आज ज़माने में महिलाओं को कदम से कदम मिला करके पुरुषों के साथ चलने का हक और अधिकार हमारी सरकार ने दे रखा है। तो आप लोग पुरुषों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और जगत जननी हैं, तो इस काम को मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसे आप लोग बंद मत करिए, क्योंकि जिस मुहिम पे आप आगे निकली प्रेम जी ले आए हैं, ये बहुत ही शुभ काम है। और यदि आप इतनी सारी महिलाएं हैं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी कहते हैं ये एक दिए है, अभी मात्र आप लोग एक दिए की रोशनी हो। आप एक एक महिला कम से कम 100 महिलाओं को रोजगार देने में सक्षम है। मैं तो हर महिला से यही कहूँगी, आदि शक्ति देवी दुर्गा काली आप हो, सरस्वती आप हो, कर्मठ आप हो, तो प्रेम जी के सहयोग से और जो मेरा भी यदि सहयोग लगे तो मैं इसे बड़े बड़े अधिकारियों से इसमें आप लोग की मदद कराऊंगी, जिससे आप लोग आगे ले जाएं और हर महिला कम से कम 20-30 हजार रुपया मंथली। और एक बात और बता दें, एक सपने दिखाए जाते हैं झूठे, एक सपने दिखाए जाते हैं जिससे उम्मीद होती है। मैंने 50,000 लाख रुपए मंथली की बात नहीं करी, क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हैं इसमें कम से कम 10 से 20 हजार तक आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें काफ़ी यंग लड़कियाँ और औरतें हैं, और जो थोड़ी उम्र दराज हैं, 35 साल से ऊपर हैं, उनके अंदर भी एक जज्बा है, तभी वो इस मुहिम में जुड़ी हुई। तो आप लोग उन्हें सहारा दीजिए और उनका मनोबल, जैसे ये माता जी हैं, ये चाची हैं, देखिए कितने इस उम्र में भी इन्हें होप है कि मैं भी कोई नौकरी करूँ। तो आप लोग के अंदर क्या समस्या हो गई, क्या गलतफहमी हुई, एक एक करके आप लोग बताइए। इसमें से लीडर कौन कौन है? सारे लोग। तो बताइए, आप भी ऐसी संस्था प्रेम जी ने बनाया जिस संस्था में हर कोई मालिक है, फिर दिक्कत, यानी हर मालिक बेईमान है। चोरी इसमें प्रेम जी ने नहीं किया, रीमा ने नहीं किया, शकुंतला ने नहीं किया, सरोजा ने नहीं किया, इसमें हर किसी ने चोरी किया। मुझे तो यही लगता है, जब हर आदमी लीडर है, घर का हर आदमी ये बाप है, तो यहाँ चोरी बच्चा तो है नहीं कि कोई चोरी करेगा। आप खुद बताइए, इसमें गलती भागीदारी आपकी और प्रेम जी की बराबर की है, तो भुगतान भी आप दोनों को बराबर बराबर करना पड़ेगा। यदि आपके बिजनेस में कोई घाटा हुआ है, तो जितना प्रेम जी सहेंगे, उतना रीमा सहेंगे, उतना सरोजा सहेंगे, उतना पुष्पा सहेंगे, उतना अनीता सहेंगे। और जब किसी चीज़ के मुनाफे की भागीदारी आप लोग करते हो, तो उसी तरह से घाटे की भागीदारी आपको सहनी पड़ेगी। यदि मेरी किसी बात में आपको आपत्ति हो तो आप बोलिए, क्योंकि ये आपकी खुली मीटिंग है। इसमें जो भी बात जो भी होगी एकदम आमने सामने होगी। प्रेम जी बैठे हुए जवाब देने के लिए, आप जवाब देने के लिए तैयार हैं प्रेम जी? यदि ये चोर होते तो सीधे कहते मैं जवाब नहीं दूंगा। यदि रीमा चोर होती तो कहती मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम जवाब दोगी ना? सरोजा कौन है? सरोजा इसमें देखो, मैं जानती नहीं थी ना। इसमें अनीता कौन है? बबीता कौन है? सुनीता, संध्या, पुष्पा, महिमा, माया, रोशनी, विद्यावती, फूलवती, रूपवती, ये सब नहीं, कोई नाम नहीं है। वाह, सब तो तुम लोग अजूबे हो यार। हाँ, रीमा भी अजीब नाम है। आपका क्या नाम बेटा? वंदना। आपका? अरे वाह, सब अजूबे हो। कहते हैं आप लोग खुद बहुत बड़े कोहिनूर हो। आप लोग दूसरे को एक उजाला दे सकते हो, एक ही आदमी को नहीं, कई आदमी को। आप अपनी जैसी कई वंदना खड़ा कर सकते हो, आप अपनी तरह कई देवांशी खड़ा कर सकते हो। तो इस काम को करो ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर एक बार हम पैसा लगा दिए, उस पैसे को हमें वापस नहीं देना चाहिए। इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें फायदा कब होगा? अगर हम 1 रुपया लगाए, 1 लाख लगाए, जब तक वो मेरा 1.25 लाख 1.5 लाख ना बने, तब तक हमें उसमें लगे रहना है, चाहे कितनी भी व्यवधान या बाधाएं हैं। आप लोग जितनी बड़ी झांसी की रानी फूलन देवी क्या क्या हो, और इतने छोटे से व्यवधान में आप प्रेम जी कहाँ छोड़ दिए? प्रेम तुम छोड़ दियो? नहीं नहीं, आप छोड़ दियो, तो क्या दिक्कत आ रही है? इतनी अच्छी आपकी महिलाएं हैं कि जो आपका साथ देने के लिए आज भी तैयार है।
फिर क्यों आप भाग रहे हैं? नहीं, आपके सामने मैं चाहूंगा कि कितने लोग साथ देना चाहते हैं दिल से। देखिए कोई भी व्यवधान किसी का पैसा नहीं मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। लाने के लिए हम लोग करवाए हैं तो रोजगार दीजिए, रोजगार के बाद दिए थे हमको रोजगार चाहिए। एक तो आपका रजिस्टर्ड है, एक चीज और हाथ नीचे करिए, जिस संस्था से आप जुड़े हो आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, तो आपको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? तो हम लोग रोजगार के लिए महिला से पैसा शुरू दिए थे। हाँ। तो ये ट्रैक्टर ले लिए, धान कुटनी ले लिए, कंस्ट्रक्शन में महिलाएं काम करेगी। हाँ करती है, मैं खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ, माय हस्बैंड के प्रॉपर्टी डीलर है। पटिया के ढालने महिलाएं कैसे? पटिया ढालने महिला यस, महिला ट्रैक्टर चला रही है, महिला तोप चला रही है, बंदूक चला रही है, देश समाज। नहीं नीलिमा जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, ये आपके मन की गलतफहमी है। उस दिन शक्ति मिशन में देखिए कौन सी महिला पिस्टल बंदूक नहीं चला रही थी, कौन वर्दी वाली नहीं थी, कौन डॉक्टर नहीं थी, कौन टीचर। आज आप लोग बड़ी खुश नसीब हो कि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही। लेकिन सारे महिला उस काम के लिए पैसा नहीं खरीदी, सिलाई के लिए, फूल में पौधा में पानी डालने के लिए। अरे सुकुमल हो तुम लोग, आप सुकुमल हो, ये काम तो एक हाउसवाइफ करती है, अपने घर में कपड़े सिलती है, भाभी क्या है, जिठानी क्या है, 4 महीना 10 पेटीकोट सिल के दे देती है। अरे कुछ यूनिक काम करो हटके, कुछ यूनिक करोगे तभी तो आपकी संस्था का नाम होगा। अब क्यों कहते अचार बनाएंगे, कोई कहते पापड़ बनाएंगे, कोई कहता गमला करेंगे, कोई कहता बागवानी करेंगे, कोई कहता हम साड़ी सिएंगे, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो कुछ अलग हटके करो, फिर आप मशीन है, पेन वाला मशीन हमारे गांव में। हाँ तो पेन बना, तो उस पेन में पेन नंबर प्लेट भी नहीं आया था। पेन तो पेन बनकर रखा गया है। तो कोई भी काम किया जाता है तो पैसा फायदे के लिए तो पेन रखा भी उसी तरह रखा है। ठीक है, पेन मुझे तो सारा पैसा लो। ठीक है, दे देंगे। ठीक है, कितना का पेन? यही होगा 1-2 हजार। ठीक है, पेन आप मुझे तो कम से कम मंडे ट्यूसडे तक पेमेंट में कर दूंगी। यहाँ थोड़ी लेकर आई, नहीं लेके आना चाहिए ना भाई, कैसे काम करती हो? अब कोई डॉक्टर कहे कि मैं जा रहा हूँ पेशेंट देखने, मेरे पास वो ही नहीं, आला ही नहीं मेरे पास, सेप्ट्रॉन, कल्पाल, क्रोसिन, सिंपल चीजें नहीं, लेके आना चाहिए था, प्रेम से कर लेना चाहिए था। ले जाओ बेचो, इसको पैसा दो, किराया भाड़ा निकालो। दे देंगे, आप ही को चाहिए बेचे चाहिए आपको हम देंगे, इनसे भिजवा दीजिए, पैसा मिलेगा। सारे बलिया दौड़ करा के कोई नहीं ले रहा है। नहीं ऐसे नहीं बेचेगा ना, उसका एक सिस्टम होता है बेटा, ना प्रेम बेचेगा ना आप बेचोगे। पेन तो किसी भी विद्यालय के स्कूल में आप जाकर के प्रिंसिपल से बात करो, रखो वहाँ जाकर के, यहाँ कपड़ा ड्रेस बिकता वहाँ रख दो, हर एक बच्चा वहाँ से उठा लेगा। 5 रुपए 10 रुपए की पेन होगी, इससे ज्यादा की तो है नहीं। नम प्लेटवा नहीं है इसलिए। अरे वो मैं लगो बिना नेम प्लेट के बिकवा दूंगी ना, आप क्यों परेशान हो? ठीक, फिर झोला भी बनवाई। हाँ मैं झोला भी बिकवा दूंगी। और बोलो, झोला का भी काम करवाई। अरे मैं भी झोला है, झोला भी बिक गया। और क्या बचा तुम्हारे पास? नहीं, वही पे ट्रैक्टर बचा है, हाँ। धान कुटी मशीन बची है, और क्या बचा? ये तो कंस्ट्रक्शन का सामान दे ही दिए किसी को दे दिए और पैसा रख लिए। तो पैसा मिला है कि नहीं मिला यही न जाने के। असाइनमेंट जी से मैं क्वेश्चन कर दिया। और सुनो गुड़िया, आप बताओ क्या आपको दिक्कत आ रही है? चलो फोन बंद करो, बात करो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है बेटा ऐसे काम करने में? मैम इसमें काम करने में यही दिक्कत आ रही है कि जैसे हम लोग एडवाइजर हैं, तो हम लोग से मतलब बताया गया था कि इतना पैसा जैसे ट्रेनिंग के लिए आप लोग को लेना है, हम लोग ले करके हम लोग ऑफिस पे जो है कि जमा कर दिए। कितना पैसा दी तुम? हम तो 1.5 लाख दिए। 1.5 लाख सबका मिला के दीजिए। यस। कितनी महिलाएं थी इसमें? हमारा 80 मेंबर है। एक महिला का कितना पड़ा? उसमें जो है कि एक महिला का 2600 है, इसमें जो है कि 50 लोगों का 2600 का करा दिए। तो क्या इन्होंने ट्रेनिंग के लिए कोई एक मुफ्त रकम नहीं तय की थी कि इसकी ट्रेनिंग 10,000 में होगी, 20,000 में होगी? कहीं भी ट्रेनिंग किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो तो उसकी एक मंथली फीस होती है बेटा। हम लोग भी कहीं कोचिंग करते हैं, कोई अपने कंप्यूटर कोर्स करते हैं उसका 5,000 10,000 कुछ होता है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं था? अपनी मनमानी थी कि कोई 26,000 भर दे, कोई 23,000 भर दे, कोई 50,000 भर दे, कोई 1 लाख भर दे, ऐसा नहीं होता बेटा। संस्था का रूल है ना, 6,000 जमा करेंगे तो आपको काम मिलेगा। हाँ अच्छी बात है। 3 साल में 6,000। 3 साल में कुछ रकम नहीं है यार। कुछ नहीं, फिर डिमांड बढ़ता जो गया। क्या बढ़ता गया? अभी इसी टाइम चलो 500 दे देना, 3 साल के अंदर देना है 6,000, तब तक फिर ट्रेनिंग मीटिंग कराने के बाद और पैसा लाओ और 2,000 पैसा
वही पैसा नहीं जैसे फिर अब मीटिंग हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो फिर बोलने लगे कि 4000 जमा कराइए तब हम लोग को काम दिया जाएगा। तो ये महिला तो नहीं पाएंगी। जो आप बोल रही हैं सभी लोग सुन रहे हैं और ये जितना भी बोल रही हैं सब फाल्स बोल रही हैं। चलिए आप लोग चुप रहिए, सुनिए। अनुमति आप बताइए, आप पहले बताइए, मुझे जागरूक लगती है गुड़िया, आप बोलो तो। आप ही को कह रही हैं, आप ही को, आप बोलो क्या ऐसा हो रहा था इस संस्था में? रास्ता में भी यही हो रहा था कि मतलब जैसे कि शुरू से फार्म भरा तो अच्छा चल रहा था। सर ने ये बोले कि मतलब ट्रेनिंग किया जाएगा। हमारे लीजिए कि ट्रेनिंग हम लोग इतना लोग हैं तो सारे लोग मेहनत करते हैं, तो ट्रेनिंग के वहाँ पर बोले कि 2000 लगा है तो हम लोग 2000 में ट्रेनिंग दे देंगे। तो 2000 में मान लीजिए हम लोग खर्चा पूरा किए, वहाँ पर सब लोग लमसम ट्रेनिंग कर रहे थे, सारे लोग को व्यवस्था किए हम लोग। तो मान लीजिए उसमें खर्चा होगा ना, तो उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था किए थे। तो जब पहले का पैसा था उसी में तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो बाकी पैसा देंगे तभी तो हम लोगों को नौकरी दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग थोड़ा लोग को कराया जाएगा, यही हुआ। अच्छा, मानी इकट्ठे बल्क में ट्रेनिंग हो जाने से बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, इसके लिए। अच्छा चलिए, एक समस्या तो समझ में आई कि इकट्ठे ट्रेनिंग कराने से बैलेंस बिगड़ गया। चलिए, आप बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा गुड़िया, आप बताना, हेलो, आप बताना क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? दिक्कत यही आ रही थी कि जो हम लोग पैसा दिए वो है कि सामान जैसे कि कंपनी वगैरह सब ट्रेनिंग कराने में जो है कि हम लोग का पैसा खत्म हो गया, और पैसा की दिक्कत से जो है कि आगे नहीं बढ़ पाया, और महिलाएं सब जो है कि पीछे हटने लगी, बोले कि हमारे पैसा वापस कर लीजिए। इसमें लगभग कितनी महिलाएं सब जुट गई थी? लगभग रीमा चुप रही है। इसमें लगभग कितनी महिलाएं इकट्ठा हो गई थी? इसमें 4000 के करीब हो गई। तो बहुत कांग्रेचुलेशन भाई, इतने अच्छे में 4000 महिलाएं आपने कर लिया है, तो बहुत बात है। कितना समय हुआ प्रेम इस संस्था को चला? 3 साल कंप्लीट होने 3 साल। क्या तारीख से कब इसका हम लोग 21 दिसंबर 22 हम लोग फर्स्ट मीटिंग किए थे। दिसंबर 22 में हम लोग का ये लोग 23 में हाँ, ये लोग 1 साल से जुड़ी है। हमारे साथ में जो पुरानी लीडर है ये मीना वर्मा है, उसके बाद से ये अनीता जी हैं, मानती है, ये हमारे सभी टीम लीडर ये लोग। बाकी ये लोग 1 साल से जुड़ी है, ठीक है। अब 1 साल में इन्हीं लोगों से कुछ बात करके सीख करके इन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। और सच्चाई इसमें ये है कि इतने लोग हैं, हमारी पूरी डेवलपमेंट टीम है। मैं इन लोगों को पूरा खुल के बोलता हूँ, तो अगर मेरी बात गलत लगे तो जरूर आपको बोलूँगा। और क्या, एक परिवार है यार, आप बात परिवार हम में करना चाहते हैं अपने टीम के बीच में। हमारे सचिव हैं, हमारे पूरी टीम के मैनेजर है, टीम मैनेजर है, अच्छा। हमारे कोषाध्यक्ष हैं, तो ऐसे मीडिया प्रभारी जी, ये पूरे, ये भी हमारे जो शुरुआत हम लोग जो कि 10 लोग थे, उस समय से ये लोग जुड़े हैं, जानते हैं इस बात। हम लोगों ने प्लान बनाया कि अच्छा खासा, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूट चलता था, लाइब्रेरी था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, बैंक था, सब कुछ था। अब उसी में हम बरकत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने उस समय हमें सपोर्ट किया इस चीज़ को खड़ा करने में। मैंने इनसे बोला कि बरकत जी, मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि लाइब्रेरी हम लोग खोले हैं गाँव में। सच्चाई खोलने का मेरा मोटो यही था। हमारी लाइब्रेरी 5 लाख रुपये मैंने लोन लिया बैंक से, और मैं ले करके कंप्यूटर खोला। मेरा सोच था कि गांव के लिए लड़कियां बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा था काफ़ी कष्ट, मैं भी एक गरीब परिवार से, मम्मी से मैं कैसे पैसा ले करके पढ़ा था, और मैं पढ़ा तो उसका काफ़ी बेनिफिट मुझे मिला। तो मुझे लगा कि ऐसे हर लोगों को, बच्चों, गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए। तो मैंने वो पूरा संघर्ष करके कंप्यूटर क्लास ही खोला, और मैंने पढ़ाया, और क्लास में पढ़ाए हुए बच्चे भी जानते हैं कि खुल के वो लोग मेरे एब्सेंटी को बोले हैं कि सर की ये देन है, प्रयास है कि हम लोग के गांव के गरीब लड़के कंप्यूटर आज पढ़ लें। ऐसे ऐसे हमने उस राज में ढल रहा था। उसी समय मैंने इनसे कहा कि लाइब्रेरी पूरा मेरा फ्लॉप्स हो गया, इसका रीजन यही है कि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारा, इसीलिए गांव, अब मुझे उसी दिन समझ में आया कि गांव हमारा इसीलिए पीछे रहता है
नेटवर्क हमारे गांव में 5G आएगा, लेकिन कब आएगा? जब पूरे शहरों में फैल जाएगा तब आएगा। हमारे गांव में सड़कें बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब चारों तरफ बन जाएगी तब बनेगी। हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते। सरकारें हमारे गांव के बीच में रोजगार लाएगी, लेकिन कब लाएगी? जब सारे शहरों को लोग को चाहे जहाँ संपन्न है। गांव वाले नहीं बोलेंगे आप मेरी प्राथमिक सोच है, भले मैं गलत सोचूं या क्या सोचूं, मैंने गांव में रहने वाला लड़का, मैंने गांव के लिए मेरा प्रथम फर्ज बनता है कि मैं गांव के लिए सोचूं। तो मैंने इसी सोच को रखते हुए ग्रामीण जनशक्ति हमने नाम दिया कि एक ग्रामीण जनशक्ति रख करके गांव के लोगों को बता करके हम लोग स्वरोजगार अपना करेंगे और काम हम लोग को अपना खुद ही करना होगा। ये सोच करके संस्था को हम लोग खड़ा करें। पूरे पैसा लैपटॉप ये सभी लोग जानते हैं कि मैंने ट्रेनिंग भी कई फार्म जो ऑनलाइन करना था तो मैंने ट्रेनिंग किया और लैपटॉप मैंने इन लोगों के बीच में बांट दिया फ्री में मैंने नहीं दिया। मैंने ये बोल के दिया कि फ्यूचर में जब हम लोग कोई व्यवसाय करेंगे तो उससे लाभ होगा तो हमको 10,000 रुपये एक लैपटॉप का, इसका MRP आज के प्रेजेंट टाइम में, आगे फ्यूचर में आप लोग दे दो। आज वो भी मेरा लैपटॉप जिसके पास है उसी के पास है। अब उसका भी है, इसके पास नहीं, किसको लैपटॉप मिला था? हाथ उठाओ फटाफट। इसमें मुनी एक नई आई है, वो जो क्या बोलते हैं क्या नाम है, पूनम उनके पास है। ये अमित जी हैं, इनके पास था तो फिर बीच में काम पड़ रहा था तो ला कर ऑफिस पे दिए। फिर ये हमारे मीडिया मैनेजर जी हैं, उनके पास। क्या नाम आपका सर? सुनील। सुनील। आपका नाम? बरकत अली। क्या? बरकत अली। आपका सर? मैंने उसको भी मैं बर्दाश्त करके रखा, कोई दिक्कत नहीं हमारे टीम के बीच में। मैंने काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया और उसमें हम लोगों ने प्लान बनाया कि व्यवसाय करना है, रोजगार करना है तो पैसा लगेगा। मैंने ये सभी लोगों के बीच में 1000 लोगों का मीटिंग किया। उसमें मैंने पूरे जनता को बोला कि ये जो व्यवसाय रोजगार हम लोग करने जा रहे हैं ये हम और आपके पैसों से मिला करके किया जाएगा और इसका मालिक एक आदमी नहीं रहेगा, हम सब लोग रहेंगे। अगर जमीन भी खरीदा जाएगा, स्कूल भी बनेगा, वो जमीन जायदाद आप हम सबका होगा, क्योंकि वो चीज संस्था के नाम से। और जितने लोग जुड़े हैं हमने उनको प्रॉपर ऑफिस से एक सदस्य ID कार्ड हमने दिया कि एक आप कभी भी लड़ सकते हैं, मैं एक संस्था का मेंबर हूँ, एक सदस्य, आपका अधिकार रहेगा उस संस्था की संपत्ति हो। ये बात मैंने खुल के बोला कि नहीं बोला कि हम सब मिल के एक मालिक बन के आप काम करेंगे। हम लोग अब नौकर बन के काम नहीं, मालिक बन करके काम किसी भी चीज में किया जाता है तो काम बहुत अच्छा तरीके से। अब उसमें मालिक और नौकर का संबंध हो जाता है तो काम अच्छा नहीं होता है। अब मैम उसमें हम लोग काम की जब बात हुई तो उसमें हम सभी हमारी ऑफिस की टीम ने हम लोग बैठ करके डिसाइड किया कि वो काम कौन सा किया जाएगा। तो हम लोग 4 काम को डिसाइड किया। एक एजुकेशन का काम किया जाएगा, एक एग्रीकल्चर से संबंधित। हमने मीटिंग में बोला कि काम हम लोग वही करेंगे जो हम लोग काम को जानते हैं और जिससे जुड़े हुए, हम लोग काम वही करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। तो एजुकेशन का हमारे संस्था में बहुत सारी महिलाएं, चाहे पुरुष भी जुड़े हैं, ऐसे नहीं कि सारी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। एजुकेशन का काम होगा, एजुकेशन की टीम, हम ही लोगों में एजुकेशन की टीम बनी, जो एजुकेशन की टीम में एजुकेशन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष ये इनको मैनेजर साहब को बनाएगा, सुनील जी को एजुकेशन को डिपार्टमेंट को देखना होगा, इसके लिए अध्यक्ष इनको बनाएगा। इनके पीछे 4-5 लोग इनमें जोड़ा गया, सही बात है। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाएगा कि हम लोग कृषि से संबंधित काम करेंगे, उसमें अनीता जी को अध्यक्ष बनाएंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अध्यक्ष। मैंने पोस्टर भी लगाया, मैंने आपको पोस्टर भी मैंने शेयर किया, पोस्टर भी मैंने आपको शेयर किया। और एग्रीकल्चर में कौन लोग होगा वो मैंने उसमें पोस्टर बकायदा हर एक जगह लगाया, हम लोगों ने लगवाया। कथा वथा पूजा वूजन सब सहमति से उस समय। चलिए कहीं से राहु केतु बैठा हुआ था और स्मॉल इंडस्ट्री का अध्यक्ष रीमा जी को बनाया गया। रीमा जी को बनाया गया कि इन लोगों से पूछ करके तो इन्होंने कहा कि हम स्मॉल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लेंगे, उसका हमें अध्यक्ष बनाएंगे, तो इनको उसका बनाएगा। इनके नीचे जोड़ा गया कितने लोग लीडर रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात हुआ कि अब उपकरण होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया, उसमें दोनों लोग नहीं आए हैं। अब नहीं आने का कारण ये है कि ये लगेगा, अब
मजबूरी भी है, मैं समझ रहा हूँ, मैं किसी को ना आने जाने नहीं कोई बात नहीं, महिलाओं के साथ मजबूरी है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं। अब उसमें उपकरण चाहिए इस डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर उपकरण लाया गया, स्मॉल इंडस्ट्री से जो भी पार्ट टूल्स था वो लाया गया, इनको सौंपा गया। बाकायदे कार्रवाई में भी मेरे पास रजिस्टर है, वो लिखा भी गया। अब जब ये वहाँ पे ट्रेनिंग का बात हुआ कि अब ट्रेनिंग कराया जाए, तो ट्रेनिंग में कंटिन्यू ड्यूटी यहाँ पे निकाई है, नाम उनका सावित्री को पूरी तरह से हम लोगों ने ड्यूटी दिया कि महिलाओं के बीच में कोई पुरुष नहीं रह सकता है, आपको कंटिन्यू जैसे वो लोग रह रही हैं सो रही हैं वैसे उन लोग के साथ में रहना सोना है, ताकि आप महिलाओं को समस्याओं को समझ सके और हम लोग को फॉरवर्ड करेंगे अपने लीडर को। तो ये इनसे आप पूछेंगे, उसमें कुछ हमारे मेंबर ने भी कुछ मिस्टेक किए। मिस्टेक ये भी हुआ कि वहाँ पे 10 इनके थ्रू स्मॉल इंडस्ट्री के थ्रू 10 सिलाई मशीन सेंटर पर रखा गया, जो अभी वहाँ पर हम लोग उन लोग को हर किसी भी तरह की समस्या ना हो, तो हर तरह से हम लोग वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था तो हम लोग बनाए, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ बनाए हम लोग। पूरा वो गड्ढा था उसको बराबर करा के ईंट रोड सब कुछ हम लोग कम से कम 4 से 5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया, कुछ नहीं 5 लाख रुपया सब लिखा हुआ है कि खर्चा हमारे टीम ने लिख कर उसको दिया है। मैं कैसे बोलूं कि तुम गलत हो? मैंने इन लोग को भी बीच में बोला कि उसको पढ़ो। जब अपना रोजगार बना रहे हो, कहीं भी अपना बिजनेस करते हो, तो उसके लिए आपको एक शॉप की जरूरत होती है, दुकान की। और जब दुकान होगी तो उसमें पानी पीने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था सब करनी पड़ती है। तो अलग अलग यदि आप करोगे तो काफ़ी खर्चे आएंगे। अगर एक जगह मिल करके किया जाएगा, बस 50 औरतें और एक संस्था बनाए हैं, तो यहाँ पे एक ऑफिस अपना बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, जिसमें काम होगा, बाथरूम रहेगा, लैट्रिन रहेगा, औरतों को कोई सुविधा ना असुविधा ना हो, तो सबको देखते हुए वो अलग अलग 1-1 लाख रुपया लगाएंगे। उसी संस्था में जहाँ 20 लाख लगना चाहिए 5 लाख में काम होने में क्या दिक्कत है। अब आपको ये लगता होगा कि वो इन्होंने अपने घर में ऑफिस खोला है, इन्होंने अपने घर के कूड़े को भरवाया, गड्ढे को भरवाया, तो पैसा वहाँ लगा दिया, कुछ ऐसा है? वो ऑफिस कहाँ खुला है? आप अपने घर में खोले? वो जमीन कहाँ से आई? वो जमीन हम लोग उस समय में सभी लोगों ने कम से कम 1-1.5 महीना लगा था हम लोगों को पता करें। रीमा जी के भी बारे में 3-4 जगह हम लोग गए हैं, ये कि रूम कहाँ में, मतलब वो जगह कहाँ में जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते। 2-3 जगह ये भी दिखाई है, सोनम जी रास्ता दिखाई, परमिता जी आई हैं, बैरिया लेकर गए, कोई रेवती ले गए, जहाँ मिला वहाँ हम लोगों ने ले। और लेने के बाद हम नहीं जानते हैं, हम नहीं गए थे, ये कहानी। उसमें ये हुआ कि कुछ महिलाएं लड़कियां एक दो गलती की है, मैं कहना नहीं चाहता, ये लोग जानती हैं। उससे हम लोगों को थोड़ा सा उस समय में थोड़ा सा हम लोग को काफी चोट लगा। चोट लगने पे हम लोग दर्द में लगे। उसी उड़ान में मेरी माँ जी को दुख न लगे, इन्होंने पूरा अभियान चालू कर दिया कि संस्था बंद होना चाहिए, आप पैसा दीजिए, पैसा हिसाब करिए। ये इसमें उन्होंने ये कदम को उठाया, कार्रवाई में लिखा गया, कार्रवाई को दिखाया। कार्रवाई लिखने से होगा। रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, हमको अपनी बात को बोलने दीजिए, आप बोलेंगे। ये मैं अकेले नहीं हूँ, ये सब लोग अमित, ये वर्मा जी भी हैं, सुनील जी भी हैं, सभी लोगों ने याद भी थी कि भाई अब संस्था चालू की है। आप लोग बार-बार पूछ रहे थे कि संस्था चालू होगा कि काम होगा, तो आप ही ने बोला कि अब काम नहीं होगा, आप लोग हिसाब दीजिए। हम लोग बंद हो गया तब हम लोग बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया। आप उसमें नहीं आएंगी करने तो ऑफिस बंद होगा। आप देंगे कल हम लोग काम कहाँ से करेंगे? अगर कहीं से उनको उसमें बोलेरो था जो गिफ्ट दिया, वही लोग को भी गिफ्ट दिया गया था। स्कूटी दिया गया। गिफ्ट दे कर एमआई भरवा दो। ऐसे ही होता बेटा। ऐसे क्या होता है? आप समय में एक बार लास्ट में बात कर रहा हूं, अधिकारी से बात अगर करो। सक्षम होंगे तब ना हम गिफ्ट देंगे। गिफ्ट होता है 100 रुपए के आप बाद लीडर पहले जब आप लीडर बनते हो तो कुछ बच्चे आपके और लोगों से झगड़े होते हैं। आप जिस संस्था के इन्होंने गिफ्ट हम लोग का ही था, बोलेरो गिफ्ट था, इन्होंने उसको बेच करके इन लोगों को हम लोग ने पैसा दे दिया, गिफ्ट वाला ही चीज बेच के पैसा दे। इन्होंने बोला कि तुरंत बेचिए उसको, तुरंत बेच करके बोलिए इनको पैसा दिया कि नहीं दिया। दूसरा चीज की पैसा आपने किसको दिया? रीमा को दिया? कितना दिया? पहला
इनको बीच में 1,60,000 रुपये दिया गया ना बांटने के लिए, चार हमारी लोग। कैश नहीं, हमारी फंड दिए, कैश नहीं दिए। नहीं, इनके खाता से दिया। चलिए, चेक चलिए, फिर जनरेटर अंतर बेच करके उसको दिया गया, सब चीज बेचा। इनको तकलीफ इस चीज को हुआ है, अभी ये सारे लोग लीडर पुराने लोग हैं, ये भी हैं। उस दिन हम लोग का यही राय था, इन लोगों से भी वही था कि आप लोग को कुछ कुछ दे दिया गया, जब नहीं करना है तो बेच के दिया जाता है। तो जो बिल्कुल 1 रुपया नहीं दिया उसको कम से कम 5,000 रुपये, इन्हीं लोग का कहना है कि हमको 5,000 रुपये सब हम लोग को दे दीजिए। तो 5 अब उसको लेकर के इनको तकलीफ हुआ कि नहीं हमको सारा पैसा मिलेगा। दिया 1,05,000 रुपये। यही ना जी, आपका यही ना कहना है आप लोग का, जो बिल्कुल नहीं पाए हैं, तो आप लोग का यही कहना है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये कि कोई 1 लाख रुपया ले ले, आपको 1 रुपया नहीं दिया। ये लोग विरोध कोई नहीं करता। होगा तो मान लीजिए कि 1 लाख इस रुपया सच्चाई है कि नहीं, मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ? मैं आप लोग बोलिए कि मैं कुछ गलत बोल रहा नहीं हूँ? आप ही स्टॉप करिए, आप ही स्टॉप करिए, पानी पीजिए। आप बताइए बनना क्या दिक्कत है? फिर सब 1 लाख रुपया ला करके यहाँ 5 रुपये देंगे तो हम भर देंगे। कौन भर देगा? मानी ये जो और महिलाओं को 5,000 रुपया देंगी जो आपकी संस्था में है, तो आपकी कहने का मतलब क्या वो पैसा ही आपको देंगे? आपके खाते 1 लाख रुपया में दूसरी महिला को ये 5,000 रुपया दे देते हैं, तो आपका 4 महीना रुपया बचता, तो 5,000 रुपया क्या आपको देंगे? आपकी कहने का मतलब क्या है? ये रसीद भी दिए थे। बात सुनिए, ये जैसे संस्था ये खोली तो उस समय में गांव में फार्म भरवाते थे, तो 150 रुपया ऑफिस पर जमा कराते थे, 50 रुपया हम लोग के दिए, ठीक है, किराया भाड़ा के लिए। तो एक बार तो 50 रुपया दे दिए, और पैसा छुड़वाने के लिए यदि काम के लिए 10 बार दौड़ाते हैं तो पैसा नहीं लगता है गाँव जाने में। तो बेटा मेरी बात एक बार मेरी बात कर सुनो, जब हम युवा मिलकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो ना मेरा बाप पैसा देगा ना ना आपका बाप देंगे, पैसा ठीक है, हम लोग उसी निर्णय पर काम कर रहे थे कि मैंने हमें बस लोग बोले नहीं ना लेंगे। कि हम जाने के जब फार्म भरने गए हैं तो उन्होंने बोले कि फिर में 3 साल में 6,000 रुपया देना है, 1 साल में 2,000 और 1 साल में 2,000, जब पूरा तीसरे साल में 6,000 रुपया हो जाएगा और 200 रुपया फार्म का लगेगा। जब फार्म डाल दिए हम लोग, उसके बाद फिर अप्लाई किया कि 2600 रुपया जब भरेंगे तो हम लोग को ऑनलाइन होगा, तभी काम करेंगे। उसी पर काम की के बोले हैं कि 2,000 रुपये पर काम करेंगे। उसके बाद जब जितना एक बार मेंबर को बोलेंगे वही ना करेंगे, सारा पैसे मांगने गए, बोले मेंबर कि हम लोग के बार पैसे मांगते हैं और काम नहीं देते। अरे महिला पैसा नहीं देगी। 2600 रुपया से हम लोग को ऑनलाइन कराए जितने लोग, अब कोई 1,000 दिया है, कोई 500 रुपया दिया है, जो 2600 रुपया दिया है उसका ऑनलाइन काम करने के लिए। महिलाओं के लिए 2600 रुपये में 200 ऑनलाइन रजिस्टर कितनी महिलाओं की लगभग आप बताइए देना जी? 2600 रुपये में ऑनलाइन काम करने के लिए कितनी महिलाएं यहाँ रजिस्टर्ड है? हाँ, 28 आदमी का हम 28 आदमी का हम ऑनलाइन करवाएंगे। 28 आदमी का। और ये 1,500 का भी बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। लेकिन आप लोग मेरी एक बात सुनिए, कहने का मतलब अगर प्रेम जी के मन में आप लोगों को अपने पैर पे खड़ा होकर के कुछ रोजगार देने की बात आई है तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो आजकल कोई अपने लिए और दूसरों के लिए कोई सोचता नहीं है। और आप लोग उनका साथ दीजिए। कहते जब काम हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी व्यक्ति बाधा जिस समय काम बंद किया जाता आपको नहीं बोले आप। नहीं, मैं आप लोगों से फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरा भी सोच है कि जिस तरह से आप लोग, मेरे अंदर कोई कमियां आपको दिख रही है तो स्पष्ट बोलिए कि सर आपको मेरे लिए दिया और आप ये, मैं आप लोग के एक पारिवारिक ये डिस्कशन है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मेरे बात को दुख कोई ना माने। मेरे अंदर क्या कमियां है वो बताइए, मैं उसको सुधार करूँ, सुधार करने का प्रयास करूँ। सामान अधिक पैसे से खर्च करा या कम से पैसे ना लेता चाची आप बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है? बोली चाची, बोली। हम लोग बोले कि 100 रुपये में घर हमारा चला हो गया। अच्छा उसके बाद हम बोले कि 2600 रुपया मतलब हम लोग देंगे, जो ऑनलाइन हो जाएगा तो हम लोग काम मिल जाएगा, आप लोग का मिल जाएगा। सभी लोग इकट्ठा हो गए। गांव की बात आ गई मैम को हम गांव की पहले बात 2600 कम से कम 4-5 लोग आप लोग बोल दिए, मैं वही देख रहा हूँ। 28 लोग दिए हैं। हाँ नहीं मैं 2600 सभी लोग बोल दिए। 2600 ऑनलाइन हुआ था ना, रुकिए, ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं। 2600 सब बोल 2600 आप हमको ला करके दे दिए, ये ना कहना चाह रहे हैं आप लोग?
नहीं बोलिए बोलिए हाँ हाँ बोलिए आप 2600 लाख आपको दिए ये ना आप सही बोल रही हैं सही बोल रही हैं हाँ सही बात 25 रुपए भर दिए हैं। 2500 भर दिए हैं जोड़ लो हाँ हम लोग को आप बोलिए आप क्या कर रहे हैं एक मिनट आप देखिए आप 2000 25 2600 वही ना सब जोड़ के बताए आप देखिए मैम हम बता दे रहे हैं हम बता हाँ देखिए वो सही बता काम करने के लिए फिर हम 100 रुपए कर लेते अब हैं 2600 देखिए मामला क्या है मैम हम बता रहे 2600 इन लोग का करना है दोस्त आने जाने क्योंकि आप एक मिनट आप बोल लिए देखिए आप मामले को समस्या समझना चाहते हैं आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसा ही लगेगा लेकिन सच बोलिए 200 रुपया कोई जाता नहीं 200 रुपया में आपको भी पता है कि आपको 200 रुपया में 50 रुपया आपको दिया गया है 150 रुपया में सभी मेंबरों को आने जाने का बोनस आप लोग किए ठीक है सही बात है ना 150 रुपया में कोई आने जाने का बस नहीं कर पाता है उसे ज्यादा इधर से लगता है जो 150 रुपया में आप लोग बस का किराया दिया गया और 50 रुपया आप ही लोग को दिया गया इस काम को कराने के सही बात है ना अब आप लोग को दिया हम लोग उसमें लिए भी उल्टा हम लोग लगाए दूसरा चीज 2600 में 200 निकल गया ये तो इसकी बातें नहीं करना चाहिए जिसको किराया पाने जाने को दिए ये तो नहीं बच गया 2400 रुपया में जन सेवा केंद्र वाला जो गवर्नमेंट भी कोई फॉर्म निकाल रही है तो ऑनलाइन जन सेवा वाला 100 रुपया 50 रुपया पेरी में करता है उसका आप लिए हैं 100 रुपया आप लोग लिए हैं कि मेंबर किया है उससे हम लोग को हमको कोई मतलब हमारे टीम को मतलब नहीं है ये बात पहले भी बोला क्या ना आप जाके बाहर करा लो 100 रुपया में करा लो फ्री में करा लो कुछ भी करा लो उससे क्या मतलब है तो आप उसको भी बोल रहे हो कि हम दे दिए बच गया 2300 आ गया ना अब बच गया 200 रुपया में आईडी कार्ड जो एक वीआईपी आईडी कार्ड दिया गया मेंबरों उस 200 रुपया में भी आप लोग को 50 रुपया दिया 150 रुपया हम लोग ऑफिस वाले लड़कों को 100 रुपया का आईडी कार्ड हुआ 50 रुपया 10 लड़के ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 50 रुपया होने चाहिए इन लोग को अकेले 50 रुपया ये 200 रुपया बहुत ही अच्छा आईडी कार्ड है ऐसे ही है ना आप सुनिए मैम इस पे इन लोग को 50 दिया गया हमारी टीम ने ऐसा किया था मैं अपने टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को उसी पैसे एक मिनट ऐसे मत करिए सब्जी मंडी जो अच्छी मंडी मछली मंडी नहीं हुई है ये लोग को पैसा दिया गया हम लोग पैसा जो हम लोग को मिला आईडी कार्ड के थ्रू हम लोग लिए नहीं उसी पैसे को हम लोग बोलेरो खरीदे मिला करके हमारी पूरी टीम मैनेजर में सभी लोग जानते हैं ताकि उसे सबको फायदा हो और उसको बेच करके इन लोगों को मैंने लास्ट में इस समय दे भी दिया ये लोग को फील्ड में जाते थे तो ठीक है खर्च आपको लग रहा है हम लोग भी तो काम छोड़ करके हमारे बाकी लोग काम कर रहे हैं सवाल तो ये भी कर सकते हैं दिन भर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है तो ये भी तो सवाल कर रहा है कि हमको कुछ नहीं क्या कोई सहभागिता प्रयोग करते थे जहाँ जाना पड़ता था तो सामूहिक रूप से मिल गया किसी को देखिए संस्था के नाम से वो हमारे पर्सनल नाम से नहीं संस्था के ये बोले थे कि सब लोग मतलब सहमति से सब कुछ दिया जाएगा लेकिन किसी के सहमति से वो नहीं दिया गया गाड़ी भी खरीदा गया अपनी मर्जी से सब दिए आप लोग प्रयोग नहीं करते थे नहीं हमें सबका प्रयोग किए हैं गाड़ी से अच्छा है जो भी कुछ है पैसा लिए है ना क्या चीज बोलेरो का कौन पैसा कौन दिया दिए सर हम किसको दिए हैं देखिए आप अभी मैंने कहा आपके सामने कि बोलेरो बेच करके पैसा दिया गया ठीक है आपको पैसा अब सारे एक आदमी को नहीं ना दिया जाएगा ये 8 लोगों का ग्रुप पे हेड है माने ये अध्यक्ष है ना आप लोग का सुनिए बीमा जी अध्यक्ष है ना दिया जा रहा है कि 7 लोग आए हैं इनको ना हम देंगे ये ना 5 लोग को आप लोग की देवांशी आप लोग की टीम में 7-8 लोग आए हैं कि नहीं ये भी बताइए कि 12 लीटर कितना पैसा जमा किया है
ये भी बात बताइए। वो तो आपके पास हर चीज लिखित नहीं, आप करके दिया गया है। रजिस्टर निकालिए, कहाँ है? रजिस्टर मेरे पास आया है, इन्होंने उसी वो सब कुछ दिया गया है। वो तो आपको मैंने इन्होंने जो भी प्रोग्राम हुआ है, जो भी चीज इन्होंने किया है, सब मेरे पास भेजा है, सबको मैंने स्टडी किया। तभी मैं चाह रही हूँ कि इस संस्था को आप लोग आगे ले जाइए और कह रहे हैं कि अगर ये संस्था को आप लोग आगे ले जाएंगे तो ये आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। प्रेम जी ने कुछ भी नहीं छुपाया। और हमको अध्यक्ष को दे दीजिए, अध्यक्ष को सुनिए रीमा मैम, सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अध्यक्ष अपने ग्रुप को संभालेगा। तो पैसा देंगे तभी तो ग्रुप संभालेंगे, अपने हिसाब से काम कराएंगे। हाँ, ये बात आपकी सही है। 1 रुपया भी नहीं दिया, अध्यक्ष पद दे दिए बस, उसी से हम काम अरे करेंगे। बेटा, पद बड़ा लोगी ना तो अपने घर से पैसा देना पड़ता है। नहीं तो ऐसा पद नहीं चाहिए, तो साल भर खटे 1 रुपया नहीं मिला अरे है। घर का जो मालिक होता, मुखिया क्या वो धनवान होता, सबसे गरीब वो होता, सबका कपड़ा सिलवा देता, अपने बंडी पे रहता है। तो क्या करने के लिए अध्यक्ष पद ली हो? क्या जरूरत था? सबकी लीडर भी बनोगे और कुछ खर्चा भी नहीं करोगी। वो देखो मीडिया प्रभारी हैं, तो मिलेगा पूछिए उनसे, वो सर मीडिया प्रभारी हैं। मैं आपके उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय पत्रकार संघ की, और मैंने मांगा नहीं, मुझे बनाया गया, संयोजका हूँ। और कहीं जाना होता तो मेरे हस्बैंड अपने गाड़ी में खुद तेल डलवाते हैं, वो मुझे कंपनी या फंड पैसा नहीं देती है। भी करे किए हैं। तो ऐसे ही होता मैडम, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था सुबह के है। निकले 8 बजे, 9 बजे घर पे पहुंचती थी। 9 बजे पहुंचती थी, हम लोग काम करके मऊ से 11 बजे 12 बजे आते हैं। आपका हस्बैंड भी रहता है, के साथ हस्बैंड जाते थे, हम लोग को कोई नहीं आता। मैडम सुनिए, जब आप फील्ड में वर्क स्वरोजगार अपने आप खड़ा होना तो मेहनत अपने करना। मेरे साथ हर जगह मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं। मेहनत का वही फल मिलना चाहिए ना। मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा उसका समय लगता है। अच्छा सुनिए 1.5 साल हो गया। सुनिए ना एक बात हमारी, ठीक है, जब बहेलिया में कंपनी मतलब सेंटर हम लोग खोले थे, वहाँ पर मतलब 8 लोग को बांटा गया। इसके टीम में इतना लीडर रहेंगे, तो ठीक है, 1 महीने के लिए सभी को वहाँ बुलाया गया। तो हमारा इतना छोटा बच्चा, मैं रक्षण के रहने वाली, मैं हर एक रोज गई हूँ, और मेरी जो स्कूटी है ना, हर एक रोज 75 लोग को सब्जी केले लेके आती थी। मैं 1 भी रुपया नहीं जोड़ी हूँ, अरे अपना तेल भी जान करती थी। तो हम तो इतना नहीं बोलते हैं, ताकि नहीं करते। हाँ, हमारे देश में काम हो गए तो हमको समझ है। सही है। बड़ी लीडर बनोगी तो पहले अपने घर से खर्चा, अपने 8 बजे रात को मैं जाती थी, रोज 8 बजे रात को मेरा 4 बच्चा है। मैं घोसी में भी काम कर चुकी हूँ, गैस का ड्यूटी करती हूँ। वो काम छोड़ के मैं इसमें घुसी। बताइए, मेरी जन्म में आ गई। तो बताइए, तो वही तो बात है ना। चंडाल चंडाल सुंदर सुंदर देवी दुर्गा चंडाली के साथ कहाँ चली है? छोड़ो, भागो इन लोगों को। ये सब चुड़ैल है। तो हम भी तो अपना मेहनत किए ना। खाना बनाए थे, भट तलिया खाए के, अब आराम से सुत के कहा हो भौजी, अरे भौजी है कम वो सब ये कहेंगे। चाय नहीं मिलेगा सर जी, यहाँ पे नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिल पाएगा। मिलता है, बोला गया है। जा तू लिया जा। ये सम्मान आज मुझे मिला महिलाओं के लिए। मैं महिला के लिए मुझे 2000 ये चल रहा है आपको 25 मुझे महिला पुरस्कार कब मिला था? महिला दिवस पे, जब एसडीएम राजेश यादव जी थे। तो जिसका तो हो ही गया, नहीं 4 साल हो गया, इलेक्शन के समय मिला था। तो मुझे महिला के लिए वहाँ पे अवार्ड मिला 2021 में। सुनिए, और उसकी रिकॉर्डिंग भी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए राजेश यादव जी के साथ, जो एसडीएम के साथ मेरी बात हो रही है। आप कह रही, आप मेहनत की, अभी बाढ़ है ना मैडम, बेटा पति सब छोड़ के इतने सारे पोखरा है, चाहे वो तालाब हो चाहे गंगा जी हो, इतना पानी में डूब के कपारे पर पैकेट ट्रक के टिफिन के बटले बाटे। अगर हम मर गई होती तो हमारा दूल्हा कहाँ होता मेरा? अगर ये सोच के अगर हम क्षेत्र में निकलेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर यदि मुझे नीचे कोई सांप, कोई अजगर, कोई भी सांप काट लेता, जोक काट लेता, तो मेरे बच्चों को अपनी माँ नहीं मिलती। माँ तो मिलती है, शादी दूसरी करते, लेकिन अपनी नहीं मिलती। जब स्वरोजगार, जब अपनी कुछ पहचान बनानी है तो अपने ही घिसना पड़ेगा। पति नहीं घिसेगा, देवर नहीं घिसेगा, देवरानी नहीं घिसेगी। रसगुल्ला मीटिंग में आप खाओगे, चाय आप पियोगे, समोसा आप खाओगे, तो आप वहां से चल के आओगे ना। अगर मेरी एक बात अगर आप लोगों को बुरी लगी तो आप बोलिए, यस मैम, नो मैम से नहीं चलेगा बेटा। अगर क्योंकि आप महिला हो,
ये ओपन खुली मीटिंग है। प्रेम जी चाहते तो 2-3 लीडर को लेकर के बंद कमरे में मीटिंग होती, आप लोगों को पूरी बात भी ना पता चलती। ये तो ऐसे बंदे हैं कि आप लोग के साथ पूरा खुला चिट्ठा रखे हैं। मेरे पास मैं पहला फोन करती हूँ। हाँ दिखाइए। मैं भी आप जैसी ही आम महिला थी। फर्क इतना था, ऐसे लीजिए मैं दिखाती हूँ। ये चीजें वो रहा था। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो भी व्यवस्था आप ही की संस्था में मैं करवाऊंगी। आप लोग यदि मुझे इस संस्था को ऊपर ले जाने के लिए मेरा साथ देने को तैयार हैं, यदि तैयार हैं, मैं विधायक मंत्री योगी जी से कह करके, मुख्यमंत्री जी से कह करके आपको बहुत सारी फ्री सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगी। इसके पहले आप लोगों को घिसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। कभी भी कोई सोना आपकी अंगूठी में इंगेजमेंट में ऐसे नहीं होता है, बहुत तपता है, तब जाके सोने का झुमका झुमकी। एसडीएम से बात मेरी हो रही है। सारे अधिकारी मुझे मेरी बात बंद करने के लिए कह रहे हैं, मेरी आवाज बंद नहीं है, सच्चाई के भी बंद।